नमस्कार दोस्तों। क्या फरवरी में बुल रन स्टार्ट हो सकता है जो अल्ट कॉइन्स को चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके हैं कि क्या सर जो एक FTX वाला जो पैसा है जो मार्केट में आएगा, जो एक तरह से लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी पूरे मार्केट में, क्या उससे एक अल्ट सीजन आ सकता है? चलो उस पर बात करेंगे। दूसरा, एरिक ट्रम्प क्या स्कैमर है ये? क्योंकि ये कमेंट करता है, उधर इनकी जो इनके पिताजी की कंपनी है वो कहीं ना कहीं बेचती है, तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिटी को ठग रहे हैं अपने ट्वीट्स के आधार पे। चलो उस पर भी बात करेंगे। और कुछ टोकन ऐसे हैं जो अनलॉक हो रहे हैं, उस अनलॉक का आपके पास अगर होल्डिंग है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए वन बाई वन सबको कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले इस डोनाल्ड ट्रंप के बेटे इसको ले लेते हैं, एरिक ट्रंप को। इसने देखिए ट्वीट किया, फील लाइक ए ग्रेट टाइम टू एंटर BTC। यानी कि एक ये नया ट्वीट अब किसके लिए? BTC के लिए। इससे पहले किसके लिए कर रहा था? इथेरियम के लिए। तो इथेरियम में आपने देखा जो इनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है वो बेच रही है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन करती है। वो देखिए, कोई मुझे नहीं लगता लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए उन्होंने कुछ रखा हुआ है, वो बाकायदा खरीदते हैं और उधर बेच देते हैं। तो ये सारे के सारे अपडेट मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर पहले ही दे रहा हूं, तो इसलिए देखिए टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहां से आके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी बाय करते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस या ये जो सेल करते हैं, वो मैं आपको अपडेट पहले ही वहां पर दे देता हूं। लेकिन मेन चीज है इसका ट्वीट। भाई ट्वीट के आधार पे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा कि ये उधर, चलो ठीक है, इधर ट्वीट कर रहे हैं तो खुद भी बाय कर रहे हैं, इधर ट्वीट कर रहे हैं उधर खुद सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है? यानी कि इधर कम्युनिटी को ये हाइप क्रिएट करो कि साहब बाय करो, बड़े घराना जो है एक तरह से खरीदने में लगा हुआ है, ट्रंप साहब खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब तो पीछे से बेच रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिक ट्रंप कहीं ना कहीं इसके अमर ज्यादा हो गया, बजाय इसके कि मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहा है, एक मार्केट में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इससे पहले आपने इनका ट्रंप टोकन आया, देखिए ट्रंप ने ज्यादा उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन एरिक ट्रंप ने उस पर भी कई सारे कमेंट किए। अब उसका हालत देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया। तो ट्रंप टोकन से भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ नहीं, वहां पर भी एक तरह से कम्युनिटी को पूरी तरीके से ठगा, उसमें एक फेक हाइप क्रिएट की, और मुझे लगता है कि इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा उसमें से निकाला। तो ये दो तीन कारण ऐसे हो गए जहां पर ये कुछ मिसमैच हो रहा है, यानी कि मैच कुछ भी नहीं हो रहा है जिस हिसाब से ये क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रमोट करते हैं, कम्युनिटी उसमें फंसाती है। क्योंकि देखिए बड़े लोगों को सब फॉलो करते हैं, चाहे एरिक ट्रंप हुआ, माइकल सेलर हुआ, या और भी ये ETF जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये बोलते कुछ हैं लेकिन पीछे कर कुछ और देते हैं। तो वही चीज ये कहीं कहीं एरिक ट्रंप के साथ भी हो रही है। तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई ठीक है बड़े आदमी ने किया है तो मे भी अब यहां से सब कुछ बुलिस बुलिस बुलिस, भाई इनका ऐसा भी कुछ अलग चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि भाई ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। आज एक छोटा सा अपडेट और मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था। जुपिटर एक्सचेंज का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और वहां पर कुछ फेक प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो प्लीज केयरफुल रहिए। ये मैंने टेलीग्राम पर आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, इसलिए वीडियो में भी थोड़ा सा अपडेट इसको दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये, जिनको मैं नहीं पता उनको पता चल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जुपिटर एक्सचेंज का ट्विटर अकाउंट पे देख देख के और सारा बाय कर डालो, पता चलो वो पहले से ही हैक हुआ है। तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिए। अब आते हैं जो मेजर अनलॉक होने इस मंथ में, कौन कौन से ऐसे टोकन है जिनका अनलॉक होना है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा ऐसा माल होगा और सारे बड़े बड़े इसमें टोकन है जो अनलॉक होंगे इस महीने में। तो क्या अनलॉक का कुछ इंपैक्ट आने वाला? तो देखिए क्या इंपैक्ट आएगा, मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि कुछ इंपैक्ट आएगा। अनलॉक से होता यही कि मार्केट में सप्लाई आती है, लेकिन मार्केट की हालत पहले इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। वॉल्यूम अगर होता तो देखिए यहां से कोई बहुत मूव कुछ अच्छे अच्छे नजर आते। मूव तो हमें वही 97, 98, 97, 98 यही चल रहा है BTC का मूवमेंट। तो उसके हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट की नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ARB है जो लगभग $57 मिलियन का आएगा। ऐसे ही जेटा है, ARB या बता दिया, ITO है, JTO है, और आपका मूव, ZK, IMX, सुई, सैंड, APT, मेलेनिया जो अभी आया रिसेंटली, इसकी हालत भी बहुत पतली है ट्रंप के साथ साथ, ठीक है। ENA और आपका STRK, ये कुछ टोकन ऐसे हैं जो इस मंथ में अनलॉक होने। तो ये अपडेट भी ऑलरेडी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, तो इसलिए कहता हूं टेलीग्राम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का तो ठीक है जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आपके छोटे छोटे जैसे भी अपडेट होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर पहले ही दे दिए जाते हैं।
तो ये कुछ टोकन है जो अनलॉक होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा देख लीजिए इस मंथ में, जब ये अनलॉक हो जाए उसके बाद ही अगर आपको कोई बाइंग वगैरह करनी है तो आप करें। क्योंकि अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या फरवरी में एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि FTX जो है रीपेमेंट कर रहा है। जैसे पीछे आपने देखा था एम्प्टी गॉक्स ने रीपेमेंट किया था, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ा उस चीज़ का भी। तो यहां भी अगर जिस हिसाब से इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है, यानी अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए 16 बिलियन के आसपास का रीपेमेंट है जो क्रेडिटर्स को करना है FTX को। अब FTX जब क्रैश हुआ था तो वो सारे हालत आपको पता ही हैं। 16 बिलियन, देखिए अमाउंट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये क्रिप्टो के फेवर में ही आना है, तो आना भी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड थे वही क्रिप्टो में थे और उन्हीं को शायद ये मिलना भी है। लेकिन क्या 16 बिलियन पूरा आएगा? देखिए ये आएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको ये कहो कि एक साथ ही 18 फरवरी को आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये देख लिया कि 18 फरवरी को पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्रिप्टो का पैसा है तो आएगा भी क्रिप्टो में ही। वहां से ये हो सकता है कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि अचानक वहां से BTC सीधा $1.5 लाख चला जाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन क्या है कि हाँ, एक अल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिविटी मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि गिरने माहौल बन जाए, जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन अल्ट कॉइन्स की हालत वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। अप्रॉक्स आप देख ही रहे 70, 60, 80 इतने परसेंट ये पहले से ही डाउन है। तो कितना इससे पॉजिटिव हो जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई ये तो मैं भी बताने की भी पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये एक अच्छा कदम है। क्रिप्टो में कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी आ रही है। एक मैं तो ये कहूँगा कि मनी फ्लो अच्छा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो फरवरी में आप थोड़ा वेट कीजिए। और फिलहाल अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ गए दूसरे तरफ से, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं ETF वगैरह की बाइंग हो जाए, तो मे भी आपको एक अच्छा या मूव दिखाई दे सकता है। वरना अभी तक जो फरवरी देखने को मिल रहा है, जो आपके अभी ये 6-7 दिन निकले हैं, इसमें बहुत कुछ अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत ही साइड वे और बहुत स्लो बगैर किसी वॉल्यूम के मार्केट चल रहा है। आप ये देख लीजिए। इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, और वीडियो में भी ऐसा कुछ खास होता नहीं बताने के लिए, केवल लेटेस्ट अपडेट वगैरह मार्केट में चल रहा है, यही आजकल वीडियो में होता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि फरवरी में जो ये हो रहा है अनलॉक का और ये FTX की तरफ से रीपेमेंट, दोनों पर आप जो है फोकस रखिए। लेकिन थोड़ा सा ये जो रीपेमेंट वाला सीन है ना, ये थोड़ा पॉजिटिव है। अगर ये अच्छा रहे तो बढ़िया है। मैं कहता हूँ मैक्सिमम अमाउंट आ जाए तो बहुत अच्छा है। और BTC में कुछ ETF बड़ी बड़ी बाइंग हो जाए तो देख लें क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट बहुत सुस्त है और बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल होकर करें जो भी करेंगे। ऐसा ना हो कि आप जो ये FTX वाला जो अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है, बहुत ज़्यादा फोमो में आ जाएं और अनाप शनाप कुछ खामखा नेसेसरी ज़्यादा पैसा लगा दें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा पहले मार्केट को देखिए, समझिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, मेरा ओपिनियन तो यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस अभी जो फिलहाल मार्केट की कंडीशन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो शाम को मिलते हैं मार्केट के अपडेट के साथ।